तो एपिसोड की शुरुआत में चोजरो उस रूम का दरवाजा खोलता है जहां पर 7 स्वॉर्ड्स पड़ी होती हैं और वो शिजुमा और उसके बाकी साथियों को वहां पर लेकर जाता है। शिजुमा और उसके साथी उस कमरे में आते हैं जहां पर आने की उनको इजाजत नहीं होती, लेकिन कागुरा उनको ले आता है क्योंकि उसके पास चाबी होती है। तो फिर वो लड़की कहती है हमने इन्हें ढूंढ लिया। वो बॉक्स खोलती है तो वहां से अपने लिए एक तलवार का सेट उठा लेती है और कहती है ये मेरे फादर की स्वॉर्ड्स थी और अब ये मेरे पास है। फिर वहां से एक आदमी पेपर बॉम्ब्स वाली तलवार उठाता है और शिजुमा भी एक तलवार उठा लेता है और बाकी दोनों भी वहां से अपनी अपनी तलवार उठा लेते हैं और वहां से दूसरी लड़की भी अपनी तलवार उठा लेती है। कागुरा ये सब देख रहा होता है। फिर ऊपर से लाइट ऑन होती है तो वहां पर ट्रैप्स ऑन हो जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारी वुडन डॉल्स आ जाती हैं जो कि उन पर हमला करने लगती हैं। शिजुमा कहता है ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, हम अपने ब्लेड्स टेस्ट कर सकते हैं। वो डॉल्स उन पर हमला करती हैं तो वहां पर एक आदमी अपनी पेपर बॉम्ब वाली स्वॉर्ड से एक ही बार में उन्हें उड़ा देता है। फिर वो आदमी कहता है ये है शिबुकी ब्लेड, इसमें काउंटलेस पेपर बॉम्ब्स हैं। तो उन पपेट्स को ये लड़की अपने ब्लेड के साथ पकड़ लेती है और कहती है कि काश कोई इंसान होता जिस पर मैं ये टेस्ट कर सकती। फिर वो बड़ा सा आदमी अपने बड़े से हैमर टाइप की तलवार के साथ पपेट्स को कुचल देता है। फिर दूसरा आदमी अपने एग्जीक्यूशन ब्लेड की मदद से बाकी सारे पपेट्स को काट देता है। फिर वो आदमी कहता है ये एग्जीक्यूशन ब्लेड बहुत ही कमाल का है, ये डीमन जाबुजा के पास था। तो और दूसरी तरफ वो लड़की इलेक्ट्रिक स्टाइल के साथ बाकी पपेट्स को उड़ा देती है। तो फिर कहती है ये है लाइटनिंग ब्लेड कीबा द फैंग और ये स्वॉर्ड्स मेरे प्यारे फादर राइगा की थी। शिजुमा कहता है कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो और फिर सारे हंसने लगते हैं। फिर शिजुमा कहता है कि अब हमारे पास ब्लेड्स हैं और हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। कागुरा कहता है कि आपको सच में लगता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो सिर्फ ये 7 ब्लेड्स इकट्ठे करने से? शिजुमा कहता है कि कागुरा तुम अभी तक नहीं समझे। कहता है मुझे और लोगों की भी सपोर्ट है, उन लोगों के लैंड ऑफ वाटर के फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ कनेक्शंस हैं। कागुरा कहता है क्या? कहता है वो हमारी तरफ है। अब चोजरो की साइड बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जब हम अपना ये काम पूरा कर लेंगे फिर हम मिजुकागे को रिप्लेस करेंगे और तुम नए मिजुकागे बनोगे। कागुरा कहता है क्या मैं? शिजुमा कहता है हाँ, याद है ना मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? फिर वो अपनी शर्ट नीचे करके उससे अपना निशान दिखाता है जहाँ पर कागुरा ने उसे मारा होता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये देखकर कागुरा थोड़ा सा इमोशनल होता है और इसके पास जाता है और कहता है लॉर्ड कागुरा की विल फिर से इस विलेज के ऊपर रूल करेगी। फिर एक लड़की बोलती है कि ये बहुत ही खूबसूरत होगा। फिर वो कहता है वैसे भी हमने होकागे के बेटे के सामने ऑलरेडी अपने जज्बात जाहिर कर दिए हैं। फिर कागुरा कुछ बोलने लगता है। फिर शिजुमा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। फिर वो कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह बनाऊंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। कहता है नोबल ब्लड यागुरा का तुम्हारी रगों में बह रहा है, तुम ही होगे अगले मिजुकागे और यही तुम्हारी डेस्टिनी है। फिर कहता है कागुरा मुझे ये बताओ क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? कागुरा कहता है नहीं, लेकिन फिर भी। फिर वो लड़की बोलती है रिलैक्स हो जाओ कागुरा, लड़ने वाला सारा काम हम लोग करेंगे। और साथ खड़ा आदमी कहता है कि तुम बस साइड पे खड़े होकर देखते जाओ कि हम क्या करते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कागुरा कहता है जरा रुक जाओ। शिजुमा कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं बदल सकते, बिल्कुल उसी तरह जैसे विलेज को पता है तुम्हारी ब्लड लाइन के बारे में, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया विलेज बनाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे ब्लड को बहुत ज्यादा प्राउड होगा। फिर कागुरा बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोचने लग पड़ता है। फिर हमें दिखाते हैं एक दीवार के ऊपर ब्लड से लिखा होता है कि हम हैं नए 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन मिस्ट विलेज के। चोजरो वहां आता है और आकर देखता है बॉक्स में कोई भी तलवार नहीं होती, साथ में मे भी होती है। कहती है कि इसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होती है और इसकी डुप्लीकेट भी बनाना इम्पॉसिबल है। तुमने ये की किसको दी थी? चोजरो कहता है मैंने वो कागुरा को दी थी। फिर वो कहते हैं शिजुमा होशिगाकी। लगता है कि उसने अपना इरादा नहीं बदला। क्या उसने कागुरा से जबरदस्ती चाबी ली? चोजरो कहता है मुझे लगता है कि उसने कागुरा को भी अपने प्लान में शामिल कर दिया है। मैं कहती है उसने तो हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर ली है, अब आप क्या करोगे लॉर्ड 6? चोजरो कहता है क्या किसी और को इसके बारे में पता है? मैं कहती है तुम्हारी क्लोज एड और हमें
कहता है मैं एक गैग रूल इम्पोज करने वाला हूँ। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन हमारी मिस्ट विलेज के सिंबल्स हैं। अगर उन्होंने हिम्मत की खुद को 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन दिखाने की और विलेज के लोगों को तकलीफ पहुंचाई तो फिर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन सबको मार दूं। मैं कहती है क्या तुम कागुरा को भी मार दोगे? दोबारा सोच लो। कागुरा कहता है हाँ। फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर वो बाहर जाते हैं। ब्रूटो और सारदा भागते हुए इन दोनों के पास आते हैं। चोजरो कहता है ब्रूटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रूटो के चेहरे पर थोड़े जख्म होते हैं और ये दोनों बहुत थके हुए होते हैं। इतने में मैं कहती है क्या शिजुमा और उसकी गैंग ने तुम्हें चोट पहुंचाई? कहता है कागुरा बहुत अच्छा इंसान है, शिजुमा बस उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। ब्रूटो कहता है मेरी वजह से ही वो उनके साथ शामिल हुआ ताकि वो मुझे बचा सके। चोजरो कहता है हो सकता है लेकिन ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ये हिडन मिस्ट विलेज की प्रॉब्लम है। कहता है उसने विलेज के खिलाफ बगावत कर दी है। मैं कहती है वो चाहते हैं कि ये विलेज फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बन जाए। ब्रूटो कहता है वो होते कौन है? क्या आप सच में कागुरा को उन लोगों में शुमार करते हो? कागुरा ऐसा नहीं करना चाहता, हम सबसे ज्यादा आप उसे अच्छे से जानते हो। वो ब्रूटो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है सुनो, मुझे तुम्हारी रहमदिली देखकर बहुत अच्छा लगा लेकिन वो भी एक शिनोबी है, अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे भी सजा मिलेगी। सारदा कहती है कि आप कागुरा को जान से तो नहीं मारोगे ना? चोजरो फिर थोड़ा सा सैड होता है। फिर वो पूछती है कि क्या एक सच्चा मिजुकागे अपनी कुर्बानी देकर विलेज को नहीं बचाता? क्योंकि जो होकागे मैं बनना चाहती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। चोजरो कहता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती ये सब समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ यही एक बच्चा है जो मैं अब कर सकता हूँ। फिर ब्रूटो को कोई आइडिया आता है, फिर स्माइल करता है, कहता है रुको जरा। कहता है अगर ये बगावत ही ना हो फिर तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा ना? चोजरो कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो? ब्रूटो कहता है वो लोग बस छोटे मोटे चोर हैं, वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन नहीं है। कागुरा और मैं उनके साथ बस एक झड़प में फंस गए, बस इतना ही। सारदा कहती है ब्रूटो तुम क्या कहना चाह रहे हो? ब्रूटो कहता है हमारे पास एक बहुत बेहतर चांस है उनको वापस हासिल करने का, ये सिर्फ एक बच्चों की छोटी सी लड़ाई होगी। चोजरो ये सुनता है। मैं कहती है अच्छा मुझे समझ आ गई, तुम बस एक छोटी सी लड़ाई करना चाहते हो। ब्रूटो कहता है हाँ बिल्कुल। सारदा कहती है क्या यही बेस्ट आइडिया है जो तुम्हारे दिमाग में आया? फिर सारदा कहती है लेकिन हमने कल सुबह वापस भी जाना है। ब्रूटो कहता है फिक्र मत करो, हम तब तक सारा काम खत्म कर चुके होंगे। मैं उसके पास जाती है, कहती है तुम बहुत समझदार हो और कहती है कि तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि हम इसकी इजाजत दे देंगे। फिर अचानक से ब्रूटो को दर्द होने लगती है और कहता है मुझे बहुत दर्द हो रही है। सारदा पूछती है क्या तुम ठीक हो? कहता है ये चोट है जो मुझे लगी थी, अगर मैं इस हालत में घर गया और डैड ने मुझे देखा और फिर उनको बहुत बुरा लगेगा। फिर ऊपर देखता है और स्माइल करता है, कहता है बताओ फिर क्या ख्याल है? ये एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट भी बन सकता है। सारदा कहती है ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कहती है तुम्हें बहुत गट्स हैं, बहुत अच्छे। फिर वो चोजरो से कहती है कि अब ये तुम पर है, बताओ यस और नो। चोजरो कहता है ठीक है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें ये पसंद आई या ना आई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सारदा कहती है क्या आप सच में हमारे साथ चलोगे? कहता है मैं मिजुकागे के तौर पर नहीं आऊंगा, मैं बस फील्ड ट्रिप का एक गाइड बनकर साथ आऊंगा। ब्रूटो कहता है हाँ बहुत अच्छे और कहता है याद रखना कि एक टाइम लिमिट भी है जिसके अंदर हमें ये सब खत्म करना होगा। ब्रूटो कहता है इसकी आप फिक्र मत करो। चोजरो कहता है मैं पता लगवाता हूँ कि वो भी कहाँ पर है, जाओ और जाकर जो दिल है तुम्हारा करो। ब्रूटो कहता है बहुत शुक्रिया, अब हम आपसे बाद में मिलते हैं। सारदा और ब्रूटो फिर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कहती है चोजरो कसम खाओ कि तुम उस लड़के का फ्यूचर प्रोटेक्ट करोगे? कहती है कसम खाओ कि तुम उस लड़के को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करोगे एक मिजुकागे होने के तौर पर? चोजरो कहता है हाँ मैं करूंगा। सारदा ब्रूटो से कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी हिम्मत होगी कि तुम लॉर्ड सेवंथ को इसमें इन्वॉल्व करने के बारे में कहोगे। ब्रूटो कहता है ये एक आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा, अगर मैं अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सकता तो ये इससे भी ज्यादा बदतर है। फिर दूसरी तरफ हमें शिजुमा को दिखाते हैं, उसके पास वो लड़की आती है, कहती है कि हमारे पास सभी निंजा ब्लेड्स हैं और हमारे साथ कागुरा भी है। कहती है हमारे पास वो सब चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत थी, अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। शिजुमा कहता है कि हाँ हम बहुत जल्दी इस विलेज को काट देंगे, मेरी सामे हार्डा को बहुत प्राउड होगा। फिर वो लड़की कहती है हाँ मैं इस अजीब से विलेज से बहुत तंग आ चुकी हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी तरफ समंदर के पास कागुरा खड़ा होता है अपनी तलवार पकड़ के और सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, मैं शिजुमा के खिलाफ नहीं जा सकता। कहता है ये वजह नहीं है कि मैंने उसको एक लड़ाई में जख्मी किया था, इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट करता है, मुझे एक्सेप्ट करता है मैं जैसा भी हूँ। और फिर सोचता है कि ब्रूटो अगर तुम मेरे सामने आ गए हम अपना पास नहीं बदल सकते, मेरी डेस्टिनी खेल की तरह नहीं चलेगी,
और फिर सोचता है कि ये तलवार और बारी हो चुकी है, लगता है कि मैं इस तलवार का हकदार नहीं हूँ। है दूसरी तरफ होटल में डंकी और इवाबे को दिखाते हैं। डंकी कहता है मैंने सुबह से ब्रूटो को नहीं देखा, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? इवाबे कहता है कागुरा भी यहाँ नहीं है। डंकी कहता है हाँ कागुरा भी नहीं है। इवाबे खड़ा होता है, कहता है मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। डंकी सोचता है पता नहीं क्या चल रहा है। ब्रूटो आता है, कहता है हे डंकी, कहता है सारदा और मेरा कोई बहुत ही ऑफिशियल फील्ड ट्रिप लीडर का बिजनेस है जिसे हमने जाकर करना है। हमें मेक श्योर करना है कि तुम लोग इस फील्ड ट्रिप पर पूरे मजे करो, समझ आई? डंकी कहता है क्या चल रहा है ये सब? सारदा कहती है कि अगर हम वक्त पर वापस ना आए तो तुम हमारी तरफ से कुछ एक्सक्यूजेस दे सकते हो। ब्रूटो कहता है चलो हम चलते हैं। पीछे इनोजिन और शिकाडाई देख रहे होते हैं। इनोजिन कहता है ये सब क्या था? शिकाडाई कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है कि इसने फिर से खुद को किसी मुश्किल में डाल लिया है। फिर इनोजिन कहता है तो पिछली बार की तरह हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो बहुत गलत होगा। दूसरी तरफ हमें वो लड़का दिखाते हैं जो बोल रहा होता है कि ब्रूटो ने मुझे कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और फिक्र मत करो, और वो बहुत परेशान होता है। कहता है मुझे अभी भी परेशानी हो रही है कि क्या वो ठीक है। फिर दूसरी तरफ से इवाबे की आवाज आती है, कहता है क्या हुआ तुम्हें? ब्रूटो के बारे में खुद से बात क्यों कर रही हो? फिर वो लड़का उसे देखकर बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ हमें मित्सुकी को दिखाते हैं, कहता है मैंने तुम्हें सेंस कर लिया है, मुझे पता है कि कोई मुझे देख रहा है। कहता है सुइगेत्सु। सुइगेत्सु कहता है अगर तुम ब्रूटो को रेस्क्यू करने के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ, उसने ऑर्डर दिया है कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगे। मित्सुकी कहता है ऐसा क्यों? सुइगेत्सु कहता है मुझे नहीं पता। कहता है अगर हिडन मिस्ट विलेज को तुम्हारा हमारे साथ ताल्लुक पता चल गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सुइगेत्सु कहता है कि ये कितने लूजर हैं जो खुद को 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन बुलाते हैं, इनके पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। मित्सुकी कहता है लगता है कि तुम्हें वो ज्यादा पसंद नहीं, मुझे बाकियों के बारे में बताओ। सुइगेत्सु कहता है बाकियों के बारे में क्या? मित्सुकी कहता है तुम कुछ तो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तुम यहाँ आए थे पता लगवाने के लिए कि वो इतने वनरेबल क्यों हैं। सुइगेत्सु कहता है मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगे। मित्सुकी कहता है जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो तो मुझे ये सब करने के लिए सपोर्ट करेगा। सुइगेत्सु कहता है कि तुम ऑर्डर्स इग्नोर करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए आया हूँ। ऊपर इनोजिन और शिकाडाई इन दोनों को देख रहे होते हैं। इनोजिन कहता है कि हम ब्रूटो को ढूंढ रहे थे। शिकाडाई कहता है और हमें कुछ और पता चल गया। इनोजिन कहता है अब क्या? शिकाडाई कुछ बोल रहा होता है तो पीछे से सुइगेत्सु उन पर अपनी उंगलियां रखता है, कहता है हिलना मत नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मित्सुकी वहां आता है, कहता है इनके साथ पंगे मत लो, ये मेरे दोस्त हैं। सुइगेत्सु कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। सही कहा ना? मित्सुकी कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने डर जाओगे। फिर मित्सुकी कहता है तादाद से बढ़कर दुश्मनी का सामना करना ये एक बहाना हो सकता है। फिर सुइगेत्सु कहता है मित्सुकी ऐसा मत कहो। फिर कहता है चलो जो भी है, और फिर उसे स्क्रोल देता है। वो स्क्रोल पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। कहता है थैंक यू। कहता है तुम दोनों की मदद से मैं ब्रूटो को बचा सकूंगा। इनोजिन कहता है लगता है कि बड़े लोग अपने बुरे कामों को हमारी इस फील्ड ट्रिप की मदद से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेमोरियल के पास शिजुमा और उसकी गैंग खड़ी होती है। शिजुमा कहता है इस मेमोरियल को देखो, ये हमें पास्ट में जीने ही नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है कागुरा? कागुरा कहता है अगर हम उन लोगों के लिए लड़ें जिन लोगों का इस मेमोरियल पर नाम नहीं है, जिन्हें बुला दिया गया है, तो हाँ मैं आपके साथ हूँ। शिजुमा कहता है ये मुझे हिम्मत देता है और नई उम्मीद भी देता है। फिर सभी अपनी तलवारें पकड़ते हैं और शिजुमा कहता है इस पत्थर को तोड़ दो। उसकी तरफ बढ़ता है और उसे तोड़ने लगता है। फिर वहां से कोई कुनाई फेंकता है और वो लड़की उन्हें रोक लेती है। ब्रूटो आता है और पीछे से सारदा भी आती है। ब्रूटो कहता है रुक जाओ, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ इन्हें। कागुरा ब्रूटो को देखता है और धीमी सी आवाज में कहता है कि तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहा था मत आना। शिजुमा कहता है कि होकागे का बेटा आ गया, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? कहता है हाँ क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। कहता है असल में मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। कागुरा कहता है इससे लड़ने के लिए आए हो? ऐसा मत कहो। पीछे से चोजरो आता है, कहता है तुमने सही सुना। सभी मिजुकागे को देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। शिजुमा कहता है तुम अकेले आए हो, तुमने हमें कम समझा है, तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको अकेले हरा सकते हो?
चोजरो कहता है हाँ बिल्कुल, जैसा ब्रूटो ने कहा कि ये बस बच्चों की फाइट है और मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ और मैंने इस लड़ाई को देख लिया और इस लड़ाई को रोकूंगा। फिर वो लड़की कहती है हमारा मजाक मत उड़ाओ। तो साथ खड़ा लड़का कहता है ये हमारा चांस है मिज़ुकागे को हराने का। शिजुमा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो शुरू करते हैं। वो अपनी तलवार साइड पे रखता है और वो मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल करके मिस्ट बना देता है। ब्रूटो कहता है ये तो हाचिया जैसा जुत्सु है। शिजुमा कहता है मेरी इंसल्ट मत करो, ये ट्रिक उससे भी काफी ज्यादा बेहतर है और फिर मिस्ट में वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वो छोटी लड़की दिखाते हैं, वो अपनी नीडल सॉर्ड की मदद से उन पर हमला करती है। चोजरो को उस अटैक का पता चल जाता है, उस अटैक को रोकता है और ब्रूटो से कहता है पीछे हट जाओ। ब्रूटो पीछे हट जाता है। फिर वो चोजरो को उस तलवार की मदद से पकड़ लेती है, कहती है अब तुम हिल नहीं सकोगे। ब्रूटो कहता है चोजरो ध्यान से। फिर उन पर कोई हमला करता है, जमीन फट जाती है और शारदा नीचे गिर जाती है। और फिर दिखाते हैं उस लड़के को जिसके पास पेपर बॉम्ब वाली तलवार होती है, जिसकी मदद से वो एक बहुत जोरदार हमला करता है। कहता है मेरे एक्सप्लोसिव इस जमीन को भी उड़ा सकते हैं, एक एक करके तुम सब लोग उड़ जाओगे। वो भी मिस्ट में गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं चोजरो के सामने 3 खड़े होते हैं। एक कहता है क्या हम ये जल्दी नहीं कर सकते, वो छोटे बच्चे हमारे रास्ते में आएंगे। चोजरो कहता है तुम्हें ऐसे लगता है, वो बहुत अच्छे शिनोबी है, तुम लोगों से बहुत बेहतर। दूसरी तरफ नीचे दिखाते हैं शारदा नीचे एक गुफा में आ चुकी होती है। कहती है मैं बहुत नीचे तक गिरी हूँ, मुझे फौरन ऊपर जाना होगा। और फिर उस पर इलेक्ट्रिक स्टाइल का हमला होता है। शारदा उसे डॉज करती है और पीछे हटती है और देखती है ऊपर लड़की होती है, उसके पास इलेक्ट्रिक सॉर्ड्स होती हैं। फिर वो लड़की कहती है मुझे लगा कि तुम अच्छा लड़ लेती होगी, अब मान जाओ तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ बच्ची हो। दूसरी तरफ चोजरो को दिखाते हैं और एक आदमी कह रहा होता है हार मान जाओ, तुम हिरामे कारे को खो चुके हो। वो लड़की कहती है कि हम तीनों के निंजा ब्लेड्स तुम्हारे आंख चपकने से पहले ही तुम्हें मार देंगे। चोजरो कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम तीनों मुझसे बहुत नफरत करते हो। फिर वो आदमी कहता है हाँ हम करते हैं, तुम्हें पता भी है तुमने हमारे विलेज के साथ क्या किया है, तुमने हमारे विलेज को एक टूरिस्ट ट्रैप बना दिया है मुनाफा कमाने के लिए और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो लड़की कहती है हम शिनोबी हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें ये जुत्सु मिले हैं, लेकिन कोई है ही नहीं जिन पर हम ये जुत्सु इस्तेमाल कर सकें। इतने पावरफुल ब्लेड्स का क्या फायदा अगर हम इन्हें यूज ही नहीं कर सकते। फिर साथ में वो आदमी कहता है शिजुमा ये सब समझता है। फिर वो बड़ा आदमी रेवोल्यूशन बोलता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करता है। चोजरो पीछे हटकर डॉज करता है, लेकिन उन तारों की वजह से उसकी बॉडी में से खून निकलने लग पड़ता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मांस तुम्हारी हड्डियों से अलग हो रहा है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। चोजरो कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे बीच कुछ डिसैटिस्फैक्शंस हैं, तुम नाकाम हो गए हो हमें समझने में, तुम्हें पता नहीं है कि मिज़ुकागे होने की वजह से मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। फिर वो आदमी कहता है सही कह रहे हो और तुम अब यहाँ आ गए हो मेमोरियल स्टोन के पास मरने के लिए हमारे हाथों से। कहता है डिनाई मत करना। कहता है जिन लोगों के नाम यहाँ होने चाहिए थे उन लोगों के नहीं है, जो लोग जंग में मरे उन लोगों के नाम है। वो लड़की कहती है फोर्थ मिज़ुकागे और उसकी टीम के नाम वहाँ पर नहीं है, उनकी तो मौजूदगी ही तुमने मिटा दी। वो बड़ा आदमी रो रहा होता है और फिर वो आदमी कहता है कि इसीलिए हम यहाँ आए हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने जिन्हें तुम मानने से भी इनकार करते हो। चोजरो कहता है तो शिजुमा तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। चोजरो कहता है तो शिजुमा ने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हें अपने साथ मिला लिया। तो वो आदमी कहता है शिजुमा तुमसे बहुत ही डिफरेंट है, उसने हमारे गुस्से को समझा और हमें इनकरेज किया। फिर वो लड़की कहती है कि कागुरा हमारा हिस्सा है, हमारा एक नया 7 निंजा का स्वॉर्डमैन। जोजरो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, कागुरा तुम लोगों से काफी अलग है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो आदमी कहता है बहुत देर हो चुकी है, वो अब शिजुमा के साथ है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें कागुरा की क्यों फिक्र हो रही है, तुम्हें तो अपनी फिक्र होनी चाहिए क्योंकि हम तुम्हें मारने वाले हैं। फिर वो बड़े वाला आदमी चोजरो पे हमला करता है, साथ ही दूसरा आदमी भी उस पर हमला करता है और वो लड़की भी उस पर हमला करती है। और साथ ही हमें ऊपर दिखाते हैं उस आदमी को जिसके पास पेपर बॉम्ब वाली तलवार होती है, वो ऊपर खड़ा होता है। वो आदमी कहता है कितना शेमफुल है, वो तीनों उससे बात करके कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन्हें तो उसे फिनिश कर देना चाहिए था।
फिर कहता है यार मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि हम बहुत अरसे से कितनी मुश्किल में थे। फिर कहता है पता नहीं रीइंफोर्समेंट कब आएगी, और कहता है शिजुमा उनके साथ ज़्यादा मत खेलना। फिर हमें ब्रूटो को दिखाते हैं, वो मिस्ट में आगे पीछे देख रहा होता है और कहता है कागुरा कहाँ हो तुम, और हमें कागुरा को दिखाते हैं जो अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है। और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है।